आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा दिवाली से पहले सरकार का गांवों को बड़ा तोहफा, इस राज्य में आज से मिलेगी 24 घंटे बिजली। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, इस राज्य में सरकार देगी लोगों को अपनी जमीन। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल को महंगा होने को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर भारत में क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में निवेश करते हैं तो आपके लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा इस राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, फ्री मिलेंगे 1 साल में 3 गैस सिलेंडर। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं घर पर डीजल की होम डिलीवरी तो आज आपके लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी ने शुरू की है डीजल की होम डिलीवरी। अब घर बैठे आप मंगवा सकेंगे डीजल। अब आप घर बैठे डीजल मंगवा सकेंगे। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली की स्टार्टअप हमसफर इंडिया के साथ मिलकर कम मात्रा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी है वो शुरू कर दी है। वह एक मोबाइल ऐप फ्यूल हमसफर के माध्यम से दी जाने वाली सेवा ने पंजाब राज्य इसके पटियाला और नए जिले मलेरकोटला में 20 लीटर सफर 20 जेरिकैन में डीजल की डिलीवरी यहाँ पर शुरू कर दी है। वही हमसफर इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर सानिया गोयल ने अपने बयान में कहा है कि डीजल ग्राहकों को बैरल में खुदरे दुकानों से या पहले खरीदना पड़ता, लेकिन अब ये दिक्कतें उनको नहीं होगी। वही कंपनी ने कहा है कि ये सेवा उन ग्राहकों के लिए है जो 20 लीटर से कम मात्रा में डीजल चाहते हैं। वही ओएमसी के मुताबिक ये सर्विस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, केरल, गुजरात, गोवा, नोएडा और फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी एनसीआर क्षेत्र में उपलब्ध है। वही गोयल ने कहा है कि अब उनकी ओर से फ्यूल हमसफर के नाम से एक यूजर्स के अनुकूल ऐप बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी है उससे बेहतर उपयोग इसका किया गया है, जो मूल्य ईंधन के आसान ऑर्डर और ट्रैकिंग की अनुमति यहाँ पर देता है। वही इस सर्विस से जो नई सर्विस इससे छोटे उद्योगों और मॉल और अस्पतालों, बैंकों और निर्माण स्थलों, किसानों और मोबाइल टावरों और शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छोटे उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दीपावली पर केजरीवाल सरकार का सफाई कर्मियों को तोहफा, नियमितीकरण का क्या है सरकार ने ऐलान। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दीपावली पर सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उत्तरी दिल्ली के करीब 6000 से अधिक यहाँ पर एवजदार सफाई कर्मियों को नियमितीकरण करने का ऐलान कर दिया है। वह इन सफाई कर्मियों का नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वह मीडिया रिपोर्ट की माने तो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे थे। वे केजरीवाल सरकार के इस फैसले से सफाई कर्मी जो है वो काफी खुश है। वही जानकारी के मुताबिक उत्तरी दिल्ली यहाँ पर नगर निगम में वर्ष 1996 मार्च से 2030 तक यहाँ पर जो 2003 थी वहां तक के कार्य यहाँ पर लगाए गए। जो एवजदार सफाई कर्मचारी है उनको यहाँ पर 18 से 19 साल से यहाँ पर विस्तारित नहीं किया जा रहा था। वही नियमितीकरण को लेकर ये सफाई कर्मी कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके थे। इस बार वो दिवाली पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन इसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला ले लिया गया और सभी को यहाँ पर नियमितीकरण का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सफाई कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का किया जाएगा। पहले चरण में 500 एवजदार सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाना है। इनमें 157 सफाई कर्मियों को स्थायी होने के नियुक्ति पत्र जारी यहाँ पर कर दिए गए हैं। ये सभी कर्मचारी डैम्स विभाग में कार्य कर रहे थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में 265 रुपए में मिलेगी जाइडस कैडिला की कोरोना की टीके की खुराक, सरकार से बनी है सहमति। सरकार के साथ समझौते के बाद जाइडस कैडिला अपनी कोविड-19 टीके की कीमत घटाकर 265 रुपए प्रति खुराक करने पर सहमति यहाँ पर दे दी है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। वही सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी है। वही यहाँ पर सुई मुक्त जोकोविड टीके की प्रत्येक खुराक देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत वाले एक यहाँ पर डिस्पोजल दर्द रहित जेट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी, जिससे इसकी कीमत यहाँ पर 358 रुपए प्रति खुराक यहाँ पर हो जाएगी। वही एक सूत्र ने कहा है कि अहमदाबाद स्थित इस दवा कंपनी ने पहले अपनी 3 खुराकों वाली दवा के लिए 1900 रुपए की कीमत का प्रस्ताव दिया था। इससे जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि कंपनी और सरकार के बीच लगातार बातचीत के बाद टीके की प्रत्येक खुराक की कीमत 358 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें 93 रुपए का एक डिस्पोजल जेट और यहाँ पर एलिकेटर शामिल है।
वह इस मामले में अंतिम निर्णय इस हफ्ते में होने वाली यहाँ पर बैठक में यहाँ पर होने की संभावना है। वह सूत्रों ने बताया है कि 3 खुराकों को 28 दिनों के अंतराल में यहाँ पर दिया जाना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पटाखों पर लगा है बैन। इन 14 जिलों में नहीं होगी इस बार आतिशबाजी। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी 14 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। प्रदेश में एनसीआर के साथ साथ 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदूषित क्षेत्रों में लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पर समय भी तय किया है, जिस समय में यहाँ पर पटाखे फोड़ सकते हैं। वहीं दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाना किया गया यहाँ पर होगी। इस दौरान पुलिस की जो टीम है वो भी निरीक्षण करेगी। वही खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों और कस्बों में ये संदेश यहाँ पर ये निर्देश लागू होंगे। वही दीपावली और गुरु पर्व और छठ के अंदर यहाँ पर जो छठ पर्व है उसके ऊपर पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। वही हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि एनसीआर में आने वाले सभी 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। ऐसे शहरों और कस्बों में जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर खराब और औसत श्रेणी में है वहाँ भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बाकी इलाकों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। वही दिवाली पर ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से यहाँ पर रात 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे। वही छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 ये पटाखे यहाँ पर फोड़े जा सकते हैं। वही नए साल के मौके पर रात 11:55 से लगाकर 12:30 बजे तक हरियाणा में पटाखे चलाए जा सकते हैं। दिवाली पर पटाखे बैन को लेकर एक और खबर, हिमाचल में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे चला सकेंगे पटाखे, आदेश नहीं मानने पर जाएंगे जेल। हिमाचल में दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रदेश में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में यहाँ पर निर्देश जारी किया है। वह बोर्ड के सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों का सहयोग भी मांगा है। वह हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि वे इस समय यहाँ पर समय का पालन करें, केवल ग्रीन पटाखे का ही प्रयोग यहाँ पर इस बार करें। इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर भी यहाँ पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी। वही क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर की रात को, यहाँ पर नए साल पर 31 दिसंबर को रात 11:55 से 12:30 के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने सहित जेल का भी प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, बैन नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में मिल सकती है इसको मान्यता। क्रिप्टो करेंसी की चाह रखने वालों या फिर इस करेंसी में निवेश कर चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रही है। यहाँ तक कि आगामी बजट में इस करेंसी को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने के ऊपर चर्चा होने की संभावना है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से लिखा गया है कि आम बजट में क्रिप्टो करेंसी को कवर करने वाले कानून पर चर्चा की जा सकती है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी क्रिप्टो करेंसी को नियमित करने के लिए कानून पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि इस करेंसी पर निवेश करने वाले ग्राहकों को गारंटी यहाँ पर दी जाए। यही नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छी मार्केटिंग व निवेश के बाद करेंसी एकदम से मार्केट से गायब हो जाए और लोगों का जो पैसा है वो डूब जाए। इसलिए भारत सरकार उन सभी पहलों पर विचार कर रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएमसी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, पहले चरण में नहीं मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर। संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बैंक अभी समाधान प्रक्रिया में है। वह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC पहली खेप में पीएमसी बैंक को छोड़कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे 20 बैंकों के ग्राहकों का भुगतान करेगा। पहले चरण बुक के भुगतान के लिए 90 दिनों की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी। वही DICGC ने हाल में कहा था कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 2021 की धारा 18(1) के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रावधानों के तहत यदि कोई समाधान प्रक्रिया के अधीन है तो 5 लाख रुपए की यहाँ पर भुगतान की अवधि को 90 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विस और डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप कंपनी भारत पे के गठजोड़ को संकट में फंसे पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की अनुमति यहाँ पर दी थी। इस अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने इसी महीने की शुरुआत में यहाँ पर सेट्रिम
और भारत पे के गठजोड़ को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस यहाँ पर दिया था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भूमिहीन किसानों को दिवाली पर मिला है बड़ा गिफ्ट, अब खेती के लिए मिलेगी जमीन। राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए भूमिहीन किसानों को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने अपने एक अभियान के तहत लोगों को खेत के लिए जमीन देना शुरू कर दिया है। जिसके पास खेत नहीं है, अब ऐसे लोगों को भी यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम उनका दर्ज होगा, ताकि ऐसे परिवारों का खेती से गुजर बसेरा यहाँ पर हो सके। सरकार ने 2363 भूमिहीन किसानों को 480 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन आवंटन यहाँ पर की है। ऐसा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत यहाँ पर किया गया। ये अभियान उन किसानों के लिए उम्मीद की किरण बना है जिनके पास खेती किसानी के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल जमीन उपलब्ध नहीं है। वही स्वामीनाथन आयोग ने भूमिहीन किसानों को जमीन देने की सिफारिश की हुई है, लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि अब तक सरकार के पास ऐसे किसानों का कोई भी डेटा बैंक नहीं है, मतलब डेटाबेस नहीं है। फिलहाल गहलोत सरकार ने इसकी शुरुआत करके दूसरे राज्यों को आईना दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। वही भारत में जमीन के सवाल पर काम करने के वाले के लिए यहाँ पर भूमिहीन किसानों की दिशा में ये एक अहम मुद्दा है। वही प्रदेश के राजस्व सचिव जो है, राजस्व मंत्री जो है हरीश चौधरी, उन्होंने बताया है कि अभियान के तहत भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि आवंटन नियमों के अनुसार भूमि आवंटन यहाँ पर की जा रही है। वही जमीन का मालिकाना हक मिलने से सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी इससे मिल सकेगा। वही डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा 2206 किसानों को 411 हेक्टेयर जमीन आवंटन यहाँ पर की गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 12,830 नया है मामले। 24 घंटों में 446 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दूसरे दिन भी गिरावट जारी, हालांकि मौतों का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 446 लोगों की मौत हुई है। वही इन आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,42,73,300 पार हो गई है। अब तक 4,58,186 मरीज जान गंवा चुके हैं। इलाज करा रहे मरीजों का जो मौजूदा संख्या है वो 1,59,000 के आसपास है। वही देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1130 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा केरल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ भी 700 यहाँ पर टोटल जो मामले है वो 7,427 नए मामले सामने आए हैं। 62 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या भी यहाँ पर 31,000 पार हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 37 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही पॉजिटिविटी दर यहाँ पर जो संक्रमण दर है वो 0.6% यहाँ पर दिल्ली में दर्ज की गई है। बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में 22 लोग अस्पताल से ठीक होकर दिल्ली में यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के इन जिलों में 120 रुपए के पार हुआ है पेट्रोल, 110 रुपए से ऊपर गया है डीजल। इस राज्य में अब आधी सी कीमत में मिल रहे हैं पेट्रोल और डीजल। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अनूपपुर जिले में शनिवार को पहली बार पेट्रोल की जो कीमत है वो 121 रुपए पार चली गई। वह डीजल का भाव इससे थोड़ा कम यहाँ पर पीछे है। इसकी कीमत डीजल में 110 रुपए और 29 पैसा प्रति लीटर अनूपपुर में है। अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 121 रुपए और 13 पैसा प्रति लीटर और डीजल की कीमत 110 रुपए और 29 पैसा प्रति लीटर हो गई। इसके अलावा जो बालाघाट जिला है वहाँ भी 120 रुपए पेट्रोल पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे अनूपपुर में जो बिजूरी कुशवा है वहाँ एक पेट्रोल पंप मालिक अभिषेक जसवाल ने बताया कि 24 घंटों में यहाँ पर ईंधन की कीमतों में 26 और यहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 36 और डीजल की कीमतों में 37 पैसा की वृद्धि हुई है। वही इसके अलावा यहाँ पर जबलपुर तेल डिपो अनूपपुर से लाया जाता है, इसलिए ढुलाई का खर्च अधिक होने के कारण यहाँ पर इस राज्य के दूसरे शहरों के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल जो है इसी स्तर पर 121 रुपए और 52 पैसा और डीजल यहाँ पर 112 रुपए 44 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। वही देश में पेट्रोल डीजल के यहाँ पर जो दाम है सबसे ऊंचे यहीं पर है। वही पेट्रोल के दाम 28 सितंबर से 25 बार बढ़े हैं। इसके बाद पेट्रोल 8 रुपए 15 रुपए इस महीने में और 24 सितंबर तक 28 बार डीजल के यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, वो 9 रुपए 45 पैसा महंगा हुआ है। वही राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा देश में यहाँ पर पेट्रोल इस वक्त बिक रहा है। वही इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में इस वक्त यहाँ पर पेट्रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पर राजस्थान में ही यहाँ पर बिक रहा है। वही इसके बाद एमपी के जो शहर है वहाँ पर इन शहरों में यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन देश के अंदर ऐसे भी यहाँ पर ऐसा भी एक राज्य है जहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से आधी रेट पर यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। वही देश में सबसे सस्ता पेट्रोल कराईकल
जो कि पांडुचेरी में पड़ता है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 61 रुपये और 4 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है भाई पांडुचेरी की। जो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, जहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के शहरों से आधी रेट में 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर बिक रहा है।